जिस लड़की को तुम बार बार डीएम कर रहे हो वो तुम्हारे डीएम्स अपनी फ्रेंड्स को दिखा रही है और हंस रही है। ये देख सिंप, मुझे बार बार डीएम ही करी जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी चैट्स का रिप्लाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो बिजी है या फिर अपने पेरेंट्स के साथ है? शी इज इग्नोरिंग यू इंटेंशनली। बाकी लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। उसे पता है किसको रिप्लाई करना है और किसको नहीं करना है। तुम उसको मैसेज कर रहे हो, सारा टाइम डीएम कर रहे हो, और वो बिजी है एक ऐसे लड़के में जिसमें वो इंटरेस्टेड है। और तुम अपने घर पर बैठ के बस हे व्हाट्सअप, लगता है मेरा मैसेज नहीं देखा, दोबारा कर देता हूँ, हाय, एक चूतिए के जैसे जिसको वो घास भी नहीं डाल रही। वेक अप ब्रो, यू आर नॉट इवन इन द गेम। तुम सिर्फ उसकी और उसकी फ्रेंड्स के एंटरटेनमेंट के लिए हो। मैं रिलेशनशिप्स में जितनी बार रहा, मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स के पासवर्ड मेरे पास होते थे। एंड मैं तुम्हें बताऊं, एक एवरेज से एवरेज लड़की को भी एक दिन में हज़ारों डीएम्स आते हैं, हज़ारों रिक्वेस्ट आती हैं, और बहुत सारे सिम्स जैसे हाय, कैसे हो, यू आर ब्यूटीफुल, यू गॉट ब्यूटीफुल आईज। वो समझते हैं कि वो ऐसी हरकतें करेंगे, लड़की उन्हें नोटिस करेगी, वाह इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। फक नो। तुम्हारे जैसे उसके डीएम्स में डेड पड़े हुए हैं हज़ारों, लाखों, एंड तुम्हें लगता है कि ऐसे करके तुम्हें वो नोटिस करेगी। ऐसे ही मेरी गर्लफ्रेंड को भी टेक्स्ट आते थे और मैंने उसको सेल्फी भेज दी अपनी कि शी इज विद मी लिटिल ब्रो, कहीं और जाकर खेल। अब मैं तुम्हें इन लोगों की कहानी बताता हूँ। ये लोग उठते हैं, अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, और जो भी लड़की, लिटरली जो भी लड़की इन्हें थोड़ी सी अच्छी लगे, जिसका फेस अच्छा, जिसकी बॉडी अच्छी है, ये उसके डीएम्स में घुस जाते हैं। इनको लगता है कि मैं ऐसे मैसेज करूंगा तो ये मुझे नोटिस करेगी, वाह क्या पता मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, क्या पता मेरी फ्रेंड बन जाए। और ये लोग मैसेज करते हैं हाय, यू आर ब्यूटीफुल, व्हाट्स अप। फिर लड़की ने एक दिन इनका मैसेज नहीं देखा, फिर नेक्स्ट डे क्या पता वो बिजी हो इसलिए मुझे रिप्लाई नहीं कर पाई हो, मैं दोबारा मैसेज करता हूँ। फिर वो डबल टेक्स्ट करते हैं, वो फिर भी उनका रिप्लाई नहीं करती। और फिर वो उसी दिन देखते हैं कि उस लड़की ने स्टोरी डाली हुई है अपनी किसी फ्रेंड्स के साथ, एंड वो अंदर से इतना टूट जाते हैं कि लाइक, ये अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसे स्टोरी डाल सकती है, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर सकती? ब्रो, उसके पास तुम जैसे हजारों चूतिए पड़े हुए हैं उसके डीएम्स में, उसकी रिक्वेस्ट में, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ स्पेशल हो? सो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें लड़कियों को ये ऐसे डीएम्स क्यों नहीं करने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि जिस बंदे को वो चाहती है वो भी उसके डीएम्स में ऐसे ही बैठा है, वो भी उसके मैसेजेस का ऐसे ही वेट कर रहा है? फक नो। बल्कि वो लड़की उसके डीएम्स का वेट करती है, वो लड़की वेट करती है ये बंदा मुझे कब डीएम करे। बी दैट गाय मदरफकर। वो तुम लोग करते हो कहीं से कॉपी करके शायरियां कि आपकी आंखों के दीवाने हैं हमें, फक यू यार। कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी शेडी सी शायरीज भेजकर वो तुम्हें पसंद करेगी? वो पढ़ती भी नहीं है यार तुम्हारी शायरियों को। और जो बंदा लिटरली उस लड़की को चाहिए, वो बंदा उसका इवन रिप्लाई भी नहीं दे रहा। वो बंदा उस लड़की को चेज नहीं कर रहा, वो लड़की उस बंदे को चेज कर रही है। बी दैट मदरफकर। वो एक हाई वैल्यू मैन होता है, उसने अपनी लुक्स पे काम किया होता है, उसने अपनी बॉडी पे काम किया होता है, उसने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन पे काम किया होता है, और वो स्टेटस में हाई होता है, उसको किसी लड़की को डीएम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ना ही वो अपनी इज्जत गिराता है तुम लोगों के जैसे, जैसे तुम कुत्तों की तरह मैसेज में लगे रहते हो, डीएम्स में लड़कियों के पड़े रहते हो। तुम्हें तो लगता होगा कि ऐसे करके तुम बहुत प्ले बॉय बन गए हो। घंटा, तुम्हारा हर एक डीएम, तुम्हारी हर एक डीएम रिक्वेस्ट, तुम्हारी हर एक फॉलो रिक्वेस्ट तुम्हारी वैल्यू ऐसे गिराती जाएगी, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। लड़कियों की नज़रों में भी और तुम्हारी नज़रों में भी। उनको तो लगेगा यार ये तो दल्ला है, इसका तो कुछ और काम भी नहीं है। अगर वो लड़की तुम में सच में इंटरेस्टेड होगी, वो तुम्हारे लिए आसान कर देगी। वो तुम्हारे मैसेजेस को लाइक करेगी, तुम्हारी स्टोरीज पे रिप्लाई करेगी, तुम्हारी पिक्चर्स को कमेंट करेगी, और तुम उल्टे हाथ उसकी स्टोरीज को लाइक कर रहे हो, उसकी पिक्चर्स को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, उसके कमेंट्स में लिख रहे हो हाय गॉर्जियस। व्हाट द फक। अगर इस चीज का तुम्हें मैं हल बताऊं कि तुम कैसे वो आदमी बन सकते हो जिसको लड़कियां खुद डीएम करें, जिसको लड़कियां खुद हिंट दे, और जिसके लिए लड़कियां अपने डीएम्स का दरवाजा खुद खोलें, यू हैव टू स्टॉप चेजिंग दम। तुम्हें एक हाई क्वालिटी मैन बनना पड़ेगा, ना कि तुम ये जो फेसलेस से जो डीएम होते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे नोटिस किए जाओगे। शी डोंट इवन गिव अ फक। बी अ मैन दैट शी कांट इग्नोर। अब 99% लोग हैं जो मीडियोकर हैं, जो लोअर लेवल लोअर टियर मैन है, 99% है। उन्हें सिर्फ यही होता है कि मैं लड़की को रिक्वेस्ट कर दूंगा, बाई चांस अगर 1% मेरा चांस बन जाए और लड़की मुझे रिप्लाई बैक कर दे, तब भी नहीं तुमको छुकाड़ पाओगे। बी दैट मैन जिसको लड़कियां खुद चेस करें, जिसको लड़कियां खुद टेक्स्ट करें, एंड यू विल सी योर लाइफ विल चेंज। अब वो हाई वैल्यू मैन कैसे बनना है? गेट योर एज अप एंड स्टार्ट वर्किंग। अपने आप पे काम करना शुरू करो यार, अपने लुक्स पे काम करना शुरू करो, अपने आप पे काम करना शुरू करो। चाहे ये बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम रोज रील स्क्रॉल करना चाहते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बट इफ यू रियली वांट कि लड़कियां तुम्हें टेक्स्ट करें, लड़कियां तुम्हें हिंट्स दें, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही बैठकर सब कुछ मिल जाएगा। कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती इस दुनिया में। एक और चीज़ है
कि ये डीएम्स में जाकर मैसेज करना बंद करो और सामने से बात करनी शुरू करो। मुझे पता है कि तुम डीएम्स में इसलिए बात करते हो, इसलिए मैसेज करते हो क्योंकि सामने से अप्रोच करने में तुम्हारी फटती है, सामने से बात करने में तुम्हारी फटती है। अगर तुम भी इन हज़ारों चोमुओं के जैसे हो गए, वो तुम्हें नोटिस कैसे करेगी? अगर सामने से बात करोगे, शी विल श्योरली नोटिस यू कि हाँ, इस बंदे ने मेरे साथ आकर बात की है, इस बंदे में दम है, इस बंदे में मैस्कुलिनिटी है, इस बंदे में गूदा है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। एंड कोई भी वुमेन इतनी स्पेशल नहीं होती कि जिसके लिए तुम अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराओगे, क्योंकि हज़ारों लाखों वुमेन बैठी हुई हैं यहाँ पर। एंड अगर तुम हाई वैल्यू मैन हो तो तुम्हारे लिए तो वो सभी अवेलेबल है। एंड अगर तुमने ये हरकतें करनी बंद कर दी, यू विल सी कि तुम्हारी लाइफ में उनसे भी बेटर, उनसे भी खूबसूरत औरतें आएंगी। यू जस्ट हैव टू वेट। अब तुम ये समझोगे कि मैं कितनी देर सिंगल रहूँ, जितनी देर तक तुम अपनी लाइफ में कुछ गेन नहीं कर लेते, जितनी देर तक तुम वो लुक गेन नहीं कर लेते, जब तक तुम वो इकोनॉमिक कंडीशन गेन नहीं कर लेते। अब लास्ट में मैं कहूँगा कि तुम उस लड़की को जितनी बार भी डीएम करते हो ना, उसके यही रिएक्शन होते हैं, एक और सिंप। क्या तुम भी वो पार्ट बनना चाहते हो उन लोगों का जिनको देखकर लड़कियां ऐसे डिस्गस्टेड फील करें? सो स्टॉप बीइंग अ डिजिटल सिंप और अपनी लाइफ पे काम करो, जिम जाओ, अपने आप पे मेहनत करो, बुक्स पढ़ो और जो चीज़ तुमने सोची है, जो बिजनेस तुमने सोचा है, वो शुरू करो। ऐसे बंदे बनो जिसको वो कभी रेजिस्ट ही ना कर पाए। अदरवाइज तुम उसकी डीएम्स में बैठे रह सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। चॉइस तुम्हारी है। लास्ट में एक लाइन बोलूंगा कि जो मर्द लड़कियों को चेस करता है, जो उनके पीछे लगा रहता है, वो मर्द जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। और जो मर्द अपने आप को बनाता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, लड़कियां उसको चेस किए बगैर रह नहीं सकती। चॉइस इज योर्स। एट द लास्ट आई विल से डू इट फॉर लव।